बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, ईद के बाद इस हफ्ते का आज हमारा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही आज के ईद के बाद के पहले प्रोग्राम में अच्छी खबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि IMF के साथ मुआहदे का मामला है और महंगाई का एक और तूफ़ान उठने वाला है। सुपर टैक्स लगा दिया गया है जी। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उन पे सुपर टैक्स लग गया है और कहा जा रहा है ये जो सुपर टैक्स है ये अमीर पर लगेगा, गरीब पर नहीं लगेगा। जबकि जो सुपर टैक्स है वो चाहे अमीर पर लगेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पर लगेगा, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा और जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जेब पर ही ये टैक्स भारी पड़ने वाला है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमत तो बरकरार है, लेकिन डीज़ल की कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें डीज़ल का इस्तेमाल होता है। चाहे वो फ्रूट की तरसील की बात हो, चाहे वो सब्ज़ी की तरसील की बात हो, तो ऑटोमेटिकली महंगाई का असर वहाँ पर भी हमें नज़र आएगा। जबकि आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी और बिजली की कीमत जब मज़ीद बढ़ जाएगी तो फिर जो बिजली के बिल अभी से आवाम को इतना परेशान कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में आवाम को मज़ीद परेशान करने वाले हैं। लोड शेडिंग लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद बिजली के बिल मज़ीद ज़्यादा आएंगे। फ़ी यूनिट कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी और साथ ही साथ उनसे ये भी बात करेंगे कि क्या वो इस महंगाई के तूफ़ान के लिए तैयार हैं या फिर नहीं तैयार। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए भाई, कहाँ जा रहे हैं? हम इधर ये जो है ना खैरा पुल नहीं है, उससे आगे है गांव मोले वासियाँ, उधर से आए हैं। उधर गैस नहीं है, गैस डलवाई है। सिलेंडर लेके आए हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। ईद कैसी गुजरी भाई की? ईद बस जो महंगाई है देख लें आप कैसे गुजरेगी। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई और होनी है, बिजली के बिल और बढ़ जाएंगे, बिजली महंगी होगी। बस ये मार दें गरीब आदमी को, और क्या करना है इन्होंने। एक दफ़ा हमने मारे बस जान छुड़ाएं, इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं है मुल्क को। गरीब आदमी नहीं रह सकता। आप क्या करते भाई? मैं सिलाई का काम करता हूँ। दर्जी भाई हमारे? हाँ जी। ईद पे कितने कपड़े सिलाई हुए? पहले की तरह का? फैक्ट्री में करते हैं, ये यूनिफॉर्म पुलिस का, रेस्क्यू का, ये सीते हैं। वो हालात नहीं है अभी, मतलब 10 दिन 15 दिन काम चलता है फिर बंद हो जाता है, तो मतलब काम ठीक नहीं है आपको लगता है? ठीक नहीं है, काम है ही नहीं है। फैक्ट्री वाले मालिक भी कहते हैं, वो कहते हैं हमें बचती कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे फैक्ट्री। तो भाई कितनी दिहाड़ी मिलती है फिर आपको, या फिर फिक्स सैलरी है? अच्छी, अगर काम सही चल रहा हो ना फिर तो हम बना लेते हैं, 2000-2500 भी बन जाता है। लेकिन अब जो रूटीन चल रही है अब तो 1000 भी मुश्किल बनता है काम। 1000 में घर कैसे चलता है? बस ये आप देख लें कि कैसे चल रहा है, आप भी समझदार हैं, बस मैनेज कर रहे हैं, बस कुछ हालात नहीं है। बच्चों को कपड़े भी नहीं लेकर दिए ईद पर, बस ऐसे गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या खाना पकाया आज? आज तो हमने बिरयानी पकाई है, ये तो मेरा प्रोफेशनल काम है। अच्छा, रूटीन में बिरयानी बनती है? हाँ जी। अच्छा, लोग पसंद करते हैं आपकी बिरयानी की? खास बात क्या है? मैं ख़ास बात ये है कि मेरा बाप जो है वो काफ़ी मशहूर है, हाजी अब्दुल हमीद अल मशहूर सिरी पाए वाले, तो उनके बेटे हम तो ये तरफ 20 साल से लगा रहे हैं। तो बिरयानी आप खुद बनाते हैं या फिर बनवा के? मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं? हाँ। बर्तन भी धो लिया करें, कितने करते बर्तन रखे हुए हैं? ये बर्तन ये नहीं है दूसरे, ये सिर्फ लाइफ है, दूसरे डिस्पोजल पे पैक करते हैं। कैमरामैन भाई के बर्तन दिखाएं, कितने गंदे क्यों रखे हुए इनको? ये टूटे हुए हैं, छोड़ दें इनको। अच्छा बोले आप। वही लेने थे। अच्छा दो लेंगे। की बात है, क्यों लोगों की सेहत खराब कर रहे हैं? दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है। मुल्क सेहत खराब कर रहा लोगों की, ये वजीर आज़म, ये जो जितने सियासी लोग सब आवाम की सेहत खराब करें, उनका ख्याल नहीं आपको? ये कितनी गर्मी है, इनको चाहिए ना कि बिजली भेजनी चाहिए। क्या बिजली नहीं आ रही? बिजली नहीं आ रही, बिजली 1 घंटा आती है, 8 घंटे नहीं आती।
तो ये किसको मैसेज दें? हम आपको देंगे, वज़ीर आज़म को दें कि नवाज शरीफ सच्चा है? कौन सच्चा है? कौन सा बंदा आना चाहिए जो बिजली पूरी करेगा, जो आवाम के सवालात पूरे करेगा? क्या फैसिलिटी दी है इन्होंने? जो खून पसीने की कमाई कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि घर की बंदा रोटी नहीं पूरी कर सकता। आपकी आवाज़ भी तो उन तक पहुंचाना ज़रूरी है या नहीं? वो हमारी बात तो सुनते नहीं है, ज़्यादा आप लोगों की सुनते हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है न्यूज़। इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि इसके ज़रिए आपकी आवाज़ आगे तक जाए। अब जब वो वोट लेने आएंगे ना तो उनको पड़ेंगे, अब उनको वोट नहीं मिलेगा। नहीं नाराज़गी? सही बात कह रहा हूँ, कोई भी है, मैं खुद नवाज शरीफ का हूँ, मेरे ऊपर बोर्ड लगा हुआ नवाज शरीफ का, मगर मुझे ये ना इन सियासतदानों से ये दिल चढ़ गया है कि कोई काम भी नहीं ढंग से करते। भाई जी, बिजली आए ना आए, बिल होश उड़ा रहे हैं। बिल और अभी बता रहे हैं कि अभी बिजली और महंगी होनी है। एक पंखा जिसके घर लग रहा है ना, उससे 6,000 रुपया बिल आ रहा है। कुछ तुक्का है? मुझे ये बताएं, जो एक गरीब आदमी जिसकी एक 600 रुपये दिहाड़ी है रोज़ की, वो 6,000 रुपये कहाँ से देगा महीने का? वो आप रोज़ आलू पकाएगा, सब्ज़ी भी नहीं पकेगी, आलू हैं थोड़े से सस्ते, बताएं मुझे वो क्या करेगा? ये आपस में लगे हुए इमरान, अब आवाम जो पिस रही है। अच्छा, पहले आप नून लीग को वोट देते रहे जी, अब आप नाराज़ हो गए। दोनों बार मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता भेजे जो आवाम को सहूलत दे, जो आवाम का हो। ये नहीं कि ये लूट के वो ले गया तो वो लूट के वो ले गया, ये सारे हैं। अच्छा, आवाम के इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या हैं जो आवाम की बुनियादी मसाइल है कि ये बिजली हो और सस्ती चीज़ें हो, महंगाई कम हो। आवाम उसके साथ है, चाहे जो मर्जी है आके खड़ा कर दे, वो चीज़ें सस्ती करेगा, हम उनके साथ हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। अभी तो आटा इतना महंगा हो गया भाई, लोग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं सस्ते आटे के लिए। तो लाइनों में लगे, इनका सारा काम है, ये क्या काम कर रहे हैं? इनको चाहिए रोज़ों में, ये क्या टोपी ड्रामा इन्होंने किया हुआ है। एक जगह पे वो थैले सेल कर रहे हैं फ्री, दूसरी जगह पे 1300 रुपये का 1400 रुपये का तोड़ा। ये कैसे फुद्दू बनाया हुआ लोगों को इन्होंने? मगर इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए कि इतना आवाम का गला ना घूंढे कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाए। भाई जी खासे नाराज़ लग रहे हैं। फैज़ान भाई, कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, घर जा रहा हूँ। बाइक किसकी? अपनी लाइसेंस दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। नहीं है बस। लाइसेंस नहीं है? क्या एज है आपकी? 13 ईयर। 13 साल के हो? हाँ जी। बाइक कैसे चला रहे हो? किसने दी आपको? पापा ने। बाबा आपसे प्यार नहीं करते? मुझे तो नहीं लग रहा कि करते हैं। स्कूल जाते हो? मदरसे। मदरसे जाते हो? कितने साल के बच्चे बाइक चला सकते हैं, कुछ पता है? वो अच्छा, बाइक पे क्या क्या काम करते हो? घर के सामान लेके आते हैं। सामान लेके आते हो? कहाँ कहाँ तक चले जाते हो? पूरा लाहौर घूम लेते हो? बाइक के ऊपर। नहीं, कहीं दूर भी चले जाते हो? किस किस को साथ लेके जाते हो? कभी अपने कज़न को या फिर दोस्त को। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, लाइसेंस नहीं है, 13 साल का बच्चा बाइक चला रहा है और जिसको ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता। और अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि इस तरह के मामलात की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या खरीदेंगे? मैं करेले लेने आया। करेले किसकी फरमाइश है आज? ये मेरी फरमाइश है। अच्छा, करेले प्याज में बनेंगे, चिकन में, मटन में, बीफ में, कैसे बनेंगे? बड़े गोश्त में, बीफ में। कुर्बानी का गोश्त? हाँ जी, वही खाना हमने। गरीब आवाम तो गोश्त खरीद नहीं सकती। अब कैसी गुजरी भाई की? बस गुजर गई अल्लाह को याद कर करके। जितनी महंगाई है आपके सामने ही है। हाँ जी, घर चलाना कितना आसान। मुश्किल हो गया घर चलाना। तकरीबन अगर हम 40,000 रुपये भी कमाते हैं ना, तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का तो दूध आ जाता बच्चों का, को 10-12 हज़ार का राशन आ जाता, बिल भी अदा करने 6-7 हज़ार रुपये आ जाता, ज़ाहिर दवाइयाँ भी लेने, ये लेने, कितने खर्चे फिर हमें कम करके किसी टाइम रोटी 2 टाइम की भी कर देते हैं। 40,000 कमा के भी इतनी परेशानी है? हाँ जी, 7-8 जी हैं, बच्चे भी स्कूल की फ़ीस भी देनी। तो सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते? उधर तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, क्या भेजे उन्हें? उधर तो मुफ्त तालीम है, किताबें मुफ्त हैं, यूनिफॉर्म भी मुफ्त मिलता है। कुछ भी नहीं, यानी कि तालीम लड़ाई झगड़े, छोटे बच्चे पढ़ते नहीं, थोड़े से 3-4 साल के 3-4 जमातें पढ़ लेना, फिर भी बंदा डाल लेगा, फिर भी कुछ
ठीक हो जाएगा। लेकिन आप छोटे बच्चे को गवर्नमेंट में डालना, वो लड़ाई झगड़े, वो पढ़ाई नहीं इस तरह होती। आप भाई स्कूल गए, हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल गए? नहीं, मैं प्राइवेट में। प्राइवेट गए? हाँ जी। बच्चों को भी वहीं भेज रहे हैं? हाँ जी। गवर्नमेंट भेज के तो देखें, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। अभी करेंगे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते, वो कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट में नहीं डालने, प्राइवेट में पर जितनी मर्जी। बच्चे हमने पैसे लगाने हैं, पैसे हमारे लगाने उसने जितना मर्जी। उन्हें पता है भाई बहुत कमाते हैं, इसलिए हमने हाँ जी, उन्होंने कहा जिस तरह मर्जी कमा के लेकर आओ, लेकिन डालने मैंने प्राइवेट में। इलेक्शन पास आ रहे हैं तब उन्होंने बाहर आ जाना है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे मतलब नेबर में एमएनए साहब हैं, अभी तक पूरे महीने ज़्यादा हो गए, उन्होंने एक दिन भी ना आके पूछा हाँ क्या उनको नहीं पता कि ताजर हम आ रहे हैं, हमारी आगे हमने वोट लेने हैं। जब वोट लेने आएंगे तब बड़ा कि हाँ जी हम आपके भाई हैं, हम आपके गुलाम हैं, ऐसे ऐसे हम हैं ही आपके लिए। तो बाद में कोई अता पता कोई नहीं है। ये देखिए क्या हाल चाल है, कोई हाल है। मैं ज्वेलर, ये सामने दुकान अली ज्वेलर में शॉप है मेरी, ठीक है। तो हमने यहाँ करना क्या है, देखिए कस्टमर जाता है अंदर, बेचारा बैठते हैं, चला जाता, हम यहाँ क्या करेंगे। बातें इनकी सुन तो आए दिन महंगाई, वो फलां कर गया, हमें इससे क्या लेना देना है। IMF ये कर दिया, IMF वो, गरीब इस भाई को क्या पता IMF क्या है, इनको क्या पता IMF क्या है। इतना लोन हमने लिया है, इन्होंने लिया है, जो बकवास कर रहे हैं, बैठे बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं, किन्होंने बिठाया, हमने बिठाया है। तो आज हमें पूछने वाला कोई नहीं है। क्या ये इससे बेहतर था, नया पाकिस्तान बेहतर था। इसने बड़ा करा बिलावल भुट्टो ने, जब वो इसकी गवर्नमेंट गई बैक टू अपना पुराना पाकिस्तान, काम काम चले मान लिया कि वो गलत था। अब जो है अपना पुराना पाकिस्तान उसमें भी उससे बदतर हाल है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो पूछ नहीं रहा 1 महीने से। ये बिल देखें 1 महीने का कितना बिल हम पे कर रहे हैं। लाइट आ नहीं रही तो 1 महीने का बिल देखें, ये कितना बिल पे कर रहे हैं। ये दुकान का, ये हमारी शॉप का बिल है, ये कितना बिल दें बताएं। काम है कोई नहीं, कस्टमर है कोई नहीं, कितना बिल दें मुझे बताएं। 336 यूनिट्स हैं इस्तेमाल के और 17,729 रुपये कमर्शियल, क्योंकि हमेशा महंगा होता है यूनिट, तो बिल वाकई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टैक्सेस बहुत लगे हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। वापटा जाते हैं, बिल लेके जाते हैं। ये हमारी शॉप है, 60 इसका रेंट है, हम कहाँ से देंगे रेंट। बच्चों की फीसें दें, घर का राशन, ये क्या करें। कारोबार है, अगर बातें इनकी सुन लो, बात हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां। सिवाय इन्होंने अपने केस ख़त्म करने के किया क्या है। गरीब आदमी कुछ नहीं है, उनको क्या पता आटे दाल का भाव क्या है। हमारे बच्चा उसको ये पता कि माचिस कितने की आ रही है। तो काइंडली हमारी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही लोग हमारी आवाज़ हैं, आपने उन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी है। नाज़रीन, अवामी राय, अवामी मसाइल तो हम प्रोग्राम में शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और मसला देखने में आया है कि उधर बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, और उधर फ़नी ख़राबियाँ या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो भी आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। ये जल्लो मोड़ के बिल्कुल करीब मदीना मार्केट है और यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 दुकानें हैं जिनकी लाइट लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, क्या मामला हुआ है, किसी को दरख्वास्त दी है, नहीं दी, कारोबार कैसे चल रहा है, ये सारे भाई इसी मसले के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? ये हमारी शॉप है कपड़े की। कैसे सिस्टम चल रहा है, लाइट नहीं आ रही? सिस्टम ऐसे चल रहा है कि रात को बैटरी घर लेके जाते हैं, चार्जर करते हैं, सुबह को फिर लेके आते हैं, रात को फिर ऐसे ही चल रहा है। 25 दिन से यही मामला हमारे साथ चल रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा हमारी। यहाँ पर भी गए हैं इधर वापटा में, उधर मस्टेट जो हैं वो अफसर, उनसे भी मिले हैं, वो कह रहे हैं कल कर देंगे, परसों कर देंगे। 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा गए हैं, कोई नहीं सुनता हमारी। और ऐसे ही हो रहा है, तारें कभी उधर से लगा रहे हैं, कभी उधर से लगा रहे हैं। बहुत परेशान है, कारोबार है कोई नहीं, और बिजली के बिल आ ही जा रहे हैं। ठीक है, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये बिल भेजते हैं और लाइट एक दिन 1 घंटा भी नहीं आई। 25 दिन से परेशान। ईद भी ऐसे ही हमने गुजारी है। ईद भी परेशानी में गुजरी है, ना कोई कस्टमर आ रहा है, ना डील हो रहा है कोई। ठीक है, इसी मजबूरी में हम सब दुकानदार बैठे हुए हैं। अभी तक आज के दिन तक ट्रांसफार्मर सही नहीं हुआ हमारा। ये तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए, अभी भी वो रख के चले गए। अभी दोबारा फिर आएंगे, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। अभी तक यही सिस्टम चल रहा है हमारा सारा। क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? आपने शिकायत की?
हम तो वो जो एक्सिन तक भी गए हैं हम, ये इनके ये वो है इधर वापडा, इधर हमारे है वापडा, उससे इधर बाटा वाले उधर भी गए हम। एसडीओ साहब से भी मिले हैं, बात हुई वो फ़ोन पे, ये आपकी तरफ ही गए हैं, वो जाके चेक करें, वो इधर आके देखते कोई भी नहीं। सारा यही निज़ाम चल रहा है। ईद भी ऐसी गुजरी, ना कोई कमाई हुई, खर्चे ही खर्चे हैं। वो बिजली के बिल चेक कर लें, आप खुद ही चेक कर लें, तो 15-15, 20-20 हज़ार, 12, इससे कम बिल ही नहीं आ रहा कोई भी। हम तो सरापा एहतजाज भी कर चुके हैं, हमारी को सुन ही नहीं रहा इधर मार्केट में। बस यही चीज़ चल रही है सारी। शिकायत भी कर ली लेकिन फिर शिकायत तक की हुई है। इतनी गर्मी है, बिजली तो आने। आप खुद ही देख लेंगे, बैटरी घर से चार्ज करके लेके आते हैं सारे दुकानदारी। 1-2 बच्चे रखे हुए, वो घर पे कोई दूसरा बैटरी ला रहा है, कोई तीसरा बैटरी ला रहा है, बैटरी से काम चल रहा है। यही लाइट ऑफ है। लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रही। मीटर पड़े हैं, 1 महीने से मीटर बिल्कुल बंद पड़े हैं, लाइट 1 मिनट नहीं आ रही। कोई जनरेटर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, बस ऐसे चल रहा है। जनरेटर से आ रही है, कोई बैटरी है, बस वो चार्ज करके लेके आते हैं। डेली बच्चे रात को लेके जाते हैं, सुबह को बैटरी लेके आते हैं। जो घर चार्ज होती है वो ले आते हैं, जो इधर की होती है दुकान की वो घर चार्ज में लगा देते चार्ज हैं। करते हैं तो बाहर जाते हैं तो वो रेंजर वाले आ जाते हैं। वो रोड है GT रोड, आपको पता है इंटरनेशनल रोड है, ये ब्लॉक भी नहीं हो सकता। उनको वो फ़ायदा उठाते हैं, वो आपदा वाले हमारे ये इसी चीज़ का ही कि हम एहतजाज भी नहीं कर सकते इधर। एहतजाज किया आपने, फिर भी नहीं सुनी गई। नहीं, तकरीबन डेली एहतजाज होता है उधर बाटा हाउस के सामने, ये बाटा के सामने जो रोज जा रहे हैं आप वहाँ पे? रोज़ ऐसे ही है। अलग-अलग सिस्टम में जाते हैं लोग, 10-10, 15-15 लोग, ये सारे जितने लोग हैं ये सारे मार्केट के सारे लोग गए हैं उधर, पर कोई सुनाई हमारी बिल्कुल नहीं हुई। बाटापुर में गए हैं हम इधर, ठीक इकट्ठे करके लेकर गए हैं। और किस चीज़ के पैसे? भी ये ट्रांसफार्मर सही होगा था, पैसे इकट्ठे करें। 300 पर दुकानदार ने पैसे दिए हैं, फिर भी नहीं ईद के दिन में आए। और सही पूछना तो दर्जी हजरात से पूछें, जिन्होंने सिलाई के कपड़े किसी के नहीं सिलाई हुए, उनको कस्टमरों ने इतनी बदतमीजी और इतनी गालियाँ निकाली हैं, वो आप शुमार नहीं कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट है इन लोगों से, हुक्मरानों से, कि बिरा की मेहरबानी है कि जल्लो मोड़ के जितने भी दुकानदार हैं उनकी ट्रांसफार्मर की रहनुमाई की जाए, वरना ये बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। तो फिर हुकूमत खुद ही देखेगी कि यह क्या हो रहा है। भाई साहब, बिजली तो इतनी गर्मी में ज़रूरत है, बैटरियों से कैसे काम आज आपको पता कितना दर्जा हरारत है। बिजली चली जाएगी तो कितने लोग परेशान और कितने हाल बुरे हो रहे हैं लोगों के। मगर इन लोगों को AC में बैठे हुए इनको शर्म नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, दूसरा सही करते हैं, वो उड़ जाता है। इस तरह की ये वो आंग मचोली कर रहे हैं हम लोगों से। तो बिल आप देखें, जो गरीब आदमी वो 15-20 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये हमारा बॉर्डर एरिया है, इनमें तो लाइट जानी नहीं चाहिए, मगर ये आके सो रहे हैं। आप कुर्बानियाँ करके अपनी तो सो रहे हैं, कुर्बानी तो हम लोग दे रहे हैं। तो आपसे इल्तिमास है कि आप हुक्मरानों से आप अपील करें कि आपकी मेहरबानी है कि गरीबों का कुछ करें। आप तो कह रहे हैं कि हमने IM से कर्जा ले लिया तो गरीब आवाम बिल्कुल खुशहाल हो जाए। बिजली और महंगी होगी, खबरें ये आ रही कल की 5 रुपये यूनिट के हिसाब से फिर बिजली महंगी होगी, गैस महंगी हो गई है। कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से इधर कस्टमर नहीं आएंगे तो कहाँ से हम बिल पे करेंगे? फिर गरीब लोग तो यही करेंगे ना। ये देखें बिजली फिर चली गई, जिनकी जो वो बिजली कर रहे थे वो बैटरी वो भी ख़त्म हो गई। बैटरी तो कितना चल सकती है? बैटरी तो 2-3-4 घंटे के सामने ये पंखे बंद हैं, ये देखें ना पंखे बंद हैं, एक बल्ब बाला हुआ सर, उससे ही बैटरी से ही क्या करें। कस्टमर खड़ा ही नहीं होता, इतनी गर्मी है कस्टमर खड़ा ही नहीं होता। कस्टमर तो खड़ा होगा ना, पंखे चलेंगे तो फिर खड़े होंगे ना। भाई जी, कैसे काम बिजली के बगैर? बस ये अल्लाह पाक ही आप ही चला रहा है, हम तो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमें थोड़ी सी, बहुत ही नहीं तो थोड़ी सी सहूलत तो दे, लेकिन वो ये कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं कारोबार ना चलने की वजह। भाई जी, महंगाई से, कारोबार ना चलने से तो ताजिर भाई हमारे पहले ही परेशान है, अब परेशानियां मज़ीद बढ़ रही हैं। ज़ाहिर बात है, ये आपके सामने सारा कुछ है। हम ये कर देंगे, वो कर दें। इवन के हमारे हलके का जो MNA वगैरह हैं, अब इलेक्शन, हाँ जी, इलेक्शन पास आ रहे हैं, तब उन्होंने बाहर आ जाना है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे मतलब नेबर में MNA साहब हैं, अभी तक पूरे महीने ज़्यादा हो गए, उन्होंने एक दिन भी ना आके पूछा। हाँ, क्या उनको नहीं पता कि ताजर हम आ रहे हैं, हमारी आगे हमने वोट लेने हैं। जब वोट लेने आएंगे तब बड़ा कि हाँ जी हम आपके भाई हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, ऐसे ऐसे हम हैं ही आपके लिए।
तो बाद में कोई अता पता कोई नहीं है। ये देखिए क्या हाल चाल है, कोई हाल है। मैं ज्वेलर, ये सामने दुकान अली ज्वेलर में शॉप है मेरी, ठीक है। तो हमने यहाँ करना क्या है, देखिए कस्टमर जाता है अंदर, बेचारा बैठते हैं, चला जाता, हम यहाँ क्या करेंगे। बातें इनकी सुन तो आए दिन महंगाई, वो फलां कर गया, हमें इससे क्या लेना देना है। IMF ये कर दिया, IMF वो, गरीब इस भाई को क्या पता IMF क्या है, इनको क्या पता IMF क्या है। इतना लोन हमने लिया है, इन्होंने लिया है, जो बकवास कर रहे हैं, बैठे बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं, किन्होंने बिठाया, हमने बिठाया है। तो आज हमें पूछने वाला कोई नहीं है। क्या ये इससे बेहतर था, नया पाकिस्तान बेहतर था। इसने बड़ा कहा बिलावल भुट्टो ने, जब वो इसकी गवर्नमेंट गई बैक टू अपना पुराना पाकिस्तान, काम चले, मान लिया कि वो गलत था। अब जो है अपना पुराना पाकिस्तान, उसमें भी उससे बदतर हाल है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो पूछ नहीं रहा 1 महीने से। ये बिल देखें 1 महीने का कितना बिल हम पे कर रहे हैं। लाइट आ नहीं रही तो 1 महीने का बिल देखें, ये कितना बिल पे कर रहे हैं। ये दुकान का, ये हमारी शॉप का बिल है, ये कितना बिल दें बताएं। काम है कोई नहीं, कस्टमर है कोई नहीं, कितना बिल दें मुझे बताएं। 336 यूनिट्स हैं इस्तेमाल के और 17,729 रुपये कमर्शियल, क्योंकि हमेशा महंगा होता है यूनिट, तो बिल वाकई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टैक्सेस बहुत लगे हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। वापटा जाते हैं, बिल लेके जाते हैं। ये हमारी शॉप है, 60 इसका रेंट है, हम कहाँ से देंगे रेंट। बच्चों की फीसें दें, घर का राशन, ये क्या करें। कारोबार है, अगर बातें इनकी सुन लो, बस हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां। सिवाय इन्होंने अपने केस ख़त्म करने के किया क्या है। गरीब आदमी कुछ नहीं है, उनको क्या पता आटे दाल का भाव क्या है। हमारे बच्चा उसको ये पता है माचिस कितने की आ रही है। तो काइंडली हमारी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही लोग हमारी आवाज़ हैं, आपने उन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी है। आपकी किस चीज़ की दुकान? कढ़ाई की दुकान। कढ़ाई की। आपको तो हर वक्त मशीन काम हर वक्त चाहिए। बस मजबूरी तौर बस बैठे रहने। मेरा तो ऑपरेशन होया बाईपास से, मैं मजबूरी तौर बैठे रहने, की करिए। आपको तो गर्मी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके लिए तो पंखा ना चलना और गर्मी जो है वो बस चल रहा है। बस बैठे। हाँ जी। कितने दिन हो गए वैसे? ये 16 दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। तो बस मजबूरी तौर बैठे रहने। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ये पंखा कैसे चल रहा है भाई का? ये तो UPS किसी से लिया है। कितने घंटे चलता है UPS? तकरीबन 2-2.5 घंटे, फिर बाद में फारग। आपका तो सारे दिन का काम है बाजी। अभी हमारी ये ईद पे ही काम होता है। ये ईद गुजर गई है, हमारा काम हुआ ही नहीं है। लोगों का काम वैसे ही पड़ा है। ये 20-25 दिन हो गए हैं, पैसे भी लिए हैं उन्होंने। किस चीज़ के पैसे? ट्रांसफार्मर के। कितने? तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया लिया। दिया है आप लोगों ने? हाँ दिए है। किसको? SDO को मेरे ख्याल से दिए हैं। रसीद किधर है पैसों की? वो बड़े भाईजान के पास है, उन्होंने इकट्ठे करके सारे सब दुकानदारों से, किसी ने 500 दिया, किसी ने 300, किसी ने 1000, ऐसे इकट्ठे करके कि भी भाई मैं आपका ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। वो लगाया, 1 दिन रखा है, शाम को तकरीबन 1 घंटा भी नहीं चला तो फिर उड़ गया। तो बाद में फिर वो वही यार भाई बता रहे महीने से ज़्यादा हो गया है। 25 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो ये सुनते ही नहीं है हमारी बात। हम जाते हैं, वो कहते हैं जी आ जाते हैं, करते हैं, लेते हैं, देते हैं, बस यही मसला। ट्रांसफार्मर उड़ गया है और अब पैसे भी ले लिए हैं, फिर भी नहीं लगा। नहीं, फिर भी नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान जी। कितने दिन से लाइट नहीं आई? मैक्सिमम 2 से 2.5 हफ्ते हो चुके हैं। इधर इतना शदीद मसला बना पड़ा, हर बंदा परेशान हुआ। कस्टमर बैठता है, उठ के चला जाता है, डील नहीं होता। गर्मी की वजह से रात को बैटरियाँ घर लेके जा रहे हैं, चार्ज करके ला रहे हैं, हर बंदा परेशान है। बैटरियाँ उठाकर घर लेके जाना आसान काम? मुश्किल काम है। साथ में UPS भी लेके जाना पड़ता है, अकेली बैटरी नहीं यूज़ होती, और साथ में डबल बैटरियाँ, हर बंदा इधर परेशान हुआ था। कारोबार भी मुतासिर और कुल जो ना बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का। जो ईद के दिन थे, ईद के रोज़ थे, बेहतरीन काम होना चाहिए था, जो उसका हाफ भी नहीं है। उसका कहते हैं अगर 100% है, 25% भी काम नहीं हुआ लाइट की वजह। अगर लाइट होती तो शायद हम कुछ। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल, उसमें भी कोई शक नहीं है।
उसकी वजह से भी मज़दूर और गरीब मर रहा है, और अब लाइट की वजह से तो बेहतरीन बेड़ा गर्क हो गया ना। जो मज़दूर है, जो गरीब बंदा है, वो बिल्कुल ही लो से लो गिरता जा रहा है। अब भाई बता रहे हैं कि पैसे भी दिए, आपने भी दिए पैसे? 300 400 रुपया पर मेमन लेके गए हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी आई है, समझ लें आधा घंटा आई है, फिर उड़ गया ट्रांसफार्मर। टोटल मिला के कितने पैसे दिए गए हैं? मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार तो हो गए। 80,000 प्लस दिए हैं। 20,000 हो गए, मैक्सिमम 20,000 रुपये। 80,000 कह रहे हैं, आप 20 कह रहे हैं। 8 अलग अलग मीटर है ना, ट्रांसफार्मर्स अलग हैं, इस मार्केट से अलग कलेक्ट दिए हैं, अलग अलग कलेक्शंस किए हैं इन्होंने। यहाँ पर कितने सारे ट्रांसफार्मर्स खराब हैं? यहाँ से लेके गुरकी तक 16 ट्रांसफार्मर है जो सारे ख़राब है इस टाइम। एक लगा के जाते हैं, दूसरा उड़ जाता है, दूसरा लगाते हैं, पहला उड़ जाता है। सारे 1% भी सही नहीं हो रहे। तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। एसडीओ यहाँ पे झूठ बोलता है कि ये करो वो करो, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। एसडीओ अपनी मर्जी से एसी चला के बैठा हुआ है, वहाँ पे बस ये कह देता है उधर हमें देख के ये करो वो चाहिए, मुझे लाइन चाहिए। हम जाते हैं साथ ही कोई ख़त्म, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। आप गए हैं खुद से? यहाँ से सारे मार्केट से सारे 10 से 12 बंदे गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। कितने चक्कर लगाए अंदाजन? मैक्सिमम 10 से ज़्यादा चक्कर लग गए, कोई भी नहीं है। अच्छा आ जाती है रोज़ के 1-2 चक्कर है मीडिया कि अंदर मीटिंग चल रही है, अंदर मीटिंग चल रही है, सुनते नहीं है भाई, लाइनें लगी हैं, सुन नहीं रहे लोगों की। हाँ, मजदूर बाहर खड़ा है, कितनी देर खड़ा रहता है, आधा घंटा बाद हमारी बात सुनते हैं, फिर कहते हैं बस ये है कि हमने देख लिया, आपकी लाइट आ जाती है, फिर दुकान पे आके बैठो, कोई चक्कर नहीं है। इसको तो कहता है जी बस एक कॉल करें, हम आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाएंगे, आपको मदद मिलेगी। आप बकवास है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। अपने अंदर एसी चल रहे हैं, कोई भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। आप 5-10 मिनट बैठ के देखें, आपको पता चल जाए। मुश्किल है भाई, मुश्किल है बिल्कुल। लाइट के बगैर कैसे इतनी गर्मी में गुजारा हो? कस्टमरों के ये ईद के दिन हमारे ऐसे ही गुजरे, बिल्कुल नलाम। ये उसके कस्टमर्स कैसे डील हो रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। छोटी छोटी लाइट्स, पंखे जो हैं वो बैटरीज चार्ज कर करके चलाए जा रहे हैं। क्या हाल भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप है, गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं हम। ज्वेलरी वाले भाई तो लाइटें बहुत चलाते हैं कि चमके और बिके, आपकी सब लाइटें बंद। ये आपके सामने है, ये मार्केट के हालात हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, आवाम का बुरा हाल है, कहीं पे भी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यूपीएस वगैरह पे गुजारा कर रहे हैं, 1-2 घंटे चलता है, बाद में वही इतना अजियतनाक लम्हा है ना, ये हमारे लिए इतना अजियतनाक काम है। गर्मी में धूप में यूपीएस लेकर जाते हैं और वापसी वहीं पर लगाते हैं, कोई कस्टमर कोई काम वगैरह नहीं हो रहा। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, सब भाइयों ने आपको आगाह किया हुआ है। तो आप भी गए हैं लेस्को? लेस्को ऑफिस हम गए हैं जी। जाते हैं, क्या हुआ है, कमरे को ताला लगा हुआ है। एसडीओ साहब के बाकायदा जो अमला बताता है जी एसडीओ साहब कहीं गए हुए हैं, लेकिन एसडीओ साहब अंदर ही होते हैं। हमने बाहर वेट किया है, 2 घंटे बाद जो है वो दरवाज़ा खुला है। एसडीओ साहब फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, जी लाइनमैन आपकी तरफ ही जा रहा है, लाइनमैन ऐसे आपकी लाइट सही होने जा रही है, लेकिन हमें ये कहकर वापस भेज देते हैं। 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी जो है वो बिजली का सही होने का कोई भी चांस जो है ना वो हमें कहीं तक आज तक नज़र ही नहीं आया। पूरा महीना हो चुका है, आज सही होती है, कल सही होती है, तसल्लियाँ हमें दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे क्या हाल भाई जी? शुक्र, ठीक है। क्या कर 25 दिन हो गया हम एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं सारे कि तो मशीनें बंद, एम्ब्रॉयडरी मशीनें नहीं चलती ना। बाजियाँ तो सुनती भी नहीं है, वो तो कहती हैं टाइम पे काम दें। ये ऐसे बस गुजारा किया, जितना हो सका वो किया, लेकिन लाइट ही नहीं आती। घर पे जाके यूपीएस चार्ज करके लाते हैं, फिर काम करते हैं। यूपीएस की बैटरी कितने घंटे चलती है? ये एम्ब्रॉयडरी की मशीन 4 घंटे चलाती है। 4 घंटे हो गया काम, बाकी के 5-6 घंटे मार्केट के 7 घंटे कैसे? वो वैसे फारग बैठ के, बुकिंग नहीं की। ये पहली बार ऐसे हुआ, कभी ईद के करीब लाइट नहीं गई। ये तकरीबन ईद से पहले 17 दिन बंद रही है। ट्रांसफार्मर लगाते हैं, डेड हो जाता है। ईद पे भी कारोबार ऐसे ही ऐसे ईद से पहले 17 दिन बंद रही है। ईद पर तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, मार्केट में रौनक भी होती है, कमाई भी होती है, कारोबार के दिन भी होते हैं। क्योंकि ये फंक्शनों का काम है, हमने वो देना होता है। जब फंक्शन पे काम ना गाहक को दिया तो फ़ायदा क्या हो? कई ग्राहकों को
हम ऐसे डील किए, उनकी मेहनत तक तरले किए, अभी चलो बाद में ले, बाद में भी यही हालात हैं। आज 4 दिन गुजर गए ईद को। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और हमारे भाई दुकानें बंद। भाई जी, आपकी दुकान? नहीं, ये भाई की है। आप क्या करते? ये ज्वेलरी शॉप है, ये भी देखे। वो भी अंधेरे में डूबी पड़ी? भी अंधेरे में ही है। कैसे कमाई हो रही है, कैसे घर के खर्चे तो नहीं रुकेंगे, वो तो चलने हैं। ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। भाई ने बंद कर दी दुकान? जी, लाइट ही नहीं है, बंद खोल के क्या करेंगे। कस्टमर साइज मांगता है, कलर मांगता है, क्या दिखाएं, अंधेरा ही दिखाएं। लाइट होगी तो काम होगा, इसी वजह से मैंने शटर डाउन कर दी, ना कोई अंदर आएगा ना कोई जाएगा। हड़ताल कर दी मैंने, बंद करने लगा हूँ लाइट की वजह से। बंद करके घर चल जाएंगे? जाहिर सी बात है। घर वाले तो पैसे मांगेंगे, फिर क्या करें, लाइट होगी तो काम होगा। मजबूर बैठे हुए हैं, कस्टमर आता है चला जाता है अंधेरे की वजह से, कोई आता ही नहीं है, लाइट नहीं है, वापस चले जाते हैं। मजबूर हुए हैं, क्या करें। उधर भी जाते हैं, सुनता ही कोई नहीं है। आ रहे हैं जी, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। आप खुद भी गए? जी, आप खुद भी गए? जी, खुद भी 3 बार गया, नहीं आए। कोई पैसे भी दिए? आते हैं बस, ये आ रहे हैं जा रहे हैं जी, हो रहा काम, बस ठीक है। भाइयों बता रहे हैं कि पैसे भी जमा करके दिए हैं? कमा करके दिए लेकिन आए नहीं, आए हैं बस जी, आ रहे हैं जी, वो 2 मिनट बाद हो रहा है जी, 10 मिनट बाद हो रहा है। ईद भी इसी तरह गुजर गई है, आगे भी हालात इसी तरह गुजर ही जाएंगे। ऐसे तो भाई नहीं गुजरेंगे, ऐसे कैसे गुजरेंगे हालात? कुछ ना कुछ सोचेंगे तो फिर ही गुजरेंगे ना। अब ये आपके सामने ही देखें, इधर क्या आएगा कस्टमर। कैमरामैन भाई दिखा दीजिए ज़रा कि कोई कस्टमर नहीं है वाकई, और दुकानों के जो हैं वो बैटरीज लगा के एक लाइट ऑन की हुई है, और भाई बेचारे गर्मी में पंखे भी बंद करके बैठे हुए हैं कि कम से कम लाइट चलती रहे। ये वाली शॉप दिखाइए, इसका पंखा भी बंद है, लाइट्स ऑन की हैं कि बैटरी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल जाए। ऊपर पंखे दिखाइए भाई, कैमरामैन भाई पंखे दिखाइए। भाई पंखे भी बंद करके बैठे हुए हैं। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप ठीक है। यूपीएस की बैटरी बस बल्ब चला, बैटरी चार्ज करते हैं, घर लेके जाते हैं, फिर एक घर से लेकर आते हैं, लाइट भी ऑन कर रहे हैं, ना कस्टमर है बाजार में। हम बस कितने कितने पैसे दिए? क्या पैसे रोज़ इकट्ठे करते हैं इधर, कभी कोई जाते हैं वो कहते हैं हम आ रहे हैं जा रहे हैं। समझ लिया ऐसे ईद भी हमारी गुजर गई है। पहली दफ़ा जब से ये काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बगैर लाइट के ईद पे काम किया। ठीक है जी। भाई जी, पैसे कौन से भाई जमा कर रहे हैं, कितने कितने दिए किसको हैं वो बताइए हमें। वो तो लोकल ही बंदे मार्केट के ना, वो बात करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं भी भाई पैसे इकट्ठे करो, आपको सही कर देते हैं, ठीक है ना। वो पैसे इकट्ठे करके 2-2, 300, 400 रुपये इकट्ठा करके 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा करके देते हैं। ये लो यार, ये लाइट चला दो, पैसे लेके मार्केट के बंदे इकट्ठे करके देते हैं। यही आपने तो पैसे नहीं देने भाई, आप तो अपने बिलों में हर चीज़ की मेंटेनेंस के बिल दे रहे हैं। जब लाइट नहीं आ रही तो फिर क्या करें, मजबूर हैं। 25 दिन हो गए हैं, तकरीबन 30 दिन हो गए, लाइट नहीं आ रही। किसी ने, कोई भाई भी ये कहता कि ऐसे कर लो यार, चलो पैसे इकट्ठे करके उनको दो 20-25 हज़ार। किसको दिए? वापटा वालों को देने, और किसी को नहीं। कोई लाइनमैन है, कोई एसडीओ है, कोई पता तो चले कि किसको दिए आपने। जो आगे बंदे होते हैं, जो वापटा में जो भी बंदे होते हैं वो काम करते हैं, वो कहते हैं आपने इतने पैसे इकट्ठे करके उनको दे देते हैं पैसे कि यार चलो ये काम कर दो, ये आपका करवा देते हैं काम, फिर नहीं होता। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, लेस्को ऑफिस चलते हैं, वहाँ पर ये शिकायत भी दर्ज कराते हैं। और अभी इतने दिन हो गए, महीना हो गया है, मसला क्या है आखिर और ये कैसे हल होगा, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। 052 2311 052 2311 ये वाक़ा है। आप बाटा में आए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें, हमारी कोई शिकायत नहीं है। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हमारे बिल पे नंबर दर्ज होता है, चेक करें 042 नहीं, वो सरकारी नंबर होंगे। हाँ, सरकारी नंबर नहीं है। 320 052 2311 ये बाटापुर वाले लोग कहाँ गए? इधर ही होंगे, इधर होंगे, उनसे बात करना। लाइट ऑफ, लाइट पीछे से गई है, ग्रिड से बंद है। चलें जी, बाटापुर वाले भाई भी। सर वालेकुम सलाम। सर क्या इधर आप? मैं एलएस लाइन सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, सेक्रेटरी। सही, ऐसा ही कहा मैंने। अच्छा, तो लोगों की बिजली ख़राब हो जाए, मसला हो जाए, आप सुनते हैं, देखते हैं, हल कराते हैं? हाँ जी, मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट जो फीडर इंचार्ज होता है वही करवाता है ट्रांसफार्मर का। आप क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? अगर कोई ट्रांसफार्मर का जंपर जल जाए या कोई डी उड़ जाए तो वो करवा देता हूँ इनका ट्रांसफार्मर। आप बड़े बड़े काम करते हैं,
नहीं बड़े नहीं, ट्रांसफार्मर अगर कोई जल जाए तो वो तो एसडीओ और मुतलका लाइन से भी नहीं करवाना होता है। अच्छा। तो एसडीओ साहब कहाँ हैं सर? एसडीओ साहब तो सुबह आए थे, अब चले गए हैं, डिवीज़न गए हैं एक्सीन के पास। ज़रा फ़ोन नंबर दें, फ़ोन दें जी, कॉल करते हैं एसडीओ साहब को। सर कॉल करें ज़रा कि आए हैं लोग शिकायत करने, मेरा भी बताएं, बात कराएं मेरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट में बिजली ना हो और तकरीबन 20 से 25 दिन से बिजली ना हो तो वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पानी कहाँ से आएगा, किस तरह से सिस्टम चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा। ये भाई सारे हमसे रिक्वेस्ट करके हमें साथ लेके आए हैं। खैर मैंने तो यहाँ पर आना ही था कि रिक्वेस्ट कर ली जाए, पूछ लिया जाए क्या मसला है, लेकिन ये भाई भी साथ आना चाह रहे थे कि हम खुद जाके मसाइल बताना चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर आएँ इनको कोई नहीं सुनने वाला मिलता, और वाकई ऐसा हुआ है। लाइट ऑफ है, ये दिखाइए जी, ये वाघा रोड सब डिवीजन है, सामने दिखाइए, ठीक है, ये है सब डिवीजन जी वाघा रोड की, और ये है जी बाटापुर सब डिवीजन लेस्को। आ जाइए, ये बाटापुर की सब डिवीजन है लेस्को की, आ जाइए। कौन है यहाँ? ये खाली कुर्सी है और ये कमरा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। रात को यहाँ पर लाइट नहीं होती इनकी, ये ऐसे बंद ही रहता है। हम आए, कोई ना कोई ढूंढते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये है जी वाघा रोड सब डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। आप क्या इधर? टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर। शिकायत आपके पास आती हैं? जी। टेलीफोन कहाँ है? जी मेरी जेब में है। इस पे शिकायत आती है? क्या नंबर? 0320 052 2311 052 2311। ये वाघा है, आप बाटा में आए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें, हमारी कोई शिकायत नहीं है। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हमारे बिल पे नंबर दर्ज होता है, चेक करें, 042 नहीं, वो सरकारी नंबर होंगे। हाँ, सरकारी नंबर नहीं है। 320 052 2311। ये बाटापुर वाले लोग कहाँ गए? इधर ही होंगे। किधर होंगे? उनसे बात करना। लाइट ऑफ? लाइट पीछे से गई है, ग्रिड से बंद है। चलें जी, बाटापुर वाले भाई भी। सर वालेकुम सलाम। सर क्या इधर आप? मैं एलएस लाइन सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, सेक्रेटरी। सही, ऐसा ही कहा मैंने। अच्छा, तो लोगों की बिजली ख़राब हो जाए, मसला हो जाए, आप सुनते हैं, देखते हैं, हल कराते हैं? हाँ जी, मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट जो फीडर इंचार्ज होता है वही करवाता है ट्रांसफार्मर का। आप क्या करते हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? अगर कोई ट्रांसफार्मर का जंपर जल जाए या कोई डी उड़ जाए तो वो करवा देता हूँ इनका ट्रांसफार्मर। आप बड़े बड़े काम करते हैं? नहीं बड़े नहीं, ट्रांसफार्मर अगर कोई जल जाए तो वो तो एसडीओ और मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट नहीं करवाना होता है। अच्छा। तो एसडीओ साहब कहाँ हैं सर? एसडीओ साहब तो सुबह आए थे, अब चले गए हैं, डिवीज़न गए हैं एक्सीन के पास। ज़रा फ़ोन नंबर दें, फ़ोन दें जी, कॉल करते हैं एसडीओ साहब को। सर कॉल करें ज़रा कि आए हैं लोग शिकायत करने, मेरा भी बताएं, बात कराएं मेरी। शाम में आए जी। ऑफिस एसडीओ साहब का ऑफिस कहाँ है सर? ये 7 का। कितने बजे आए थे वो? सुबह तकरीबन 7:30 बजे आए। कितने बजे गए? ये 2 बजे गए। 2 बजे। आ जाए सर, उधर ही चलते हैं। एसडीओ की बात करवा। एसडीओ साहब का कोई अमला, कोई उनका बाकी कोई मुलाजमीन, कोई अफसरान कोई मौजूद? अगर एसडीओ साहब नहीं है तो किसके पास जाएंगे? आइए ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अगर एसडीओ साहब नहीं हैं, वो किसी मीटिंग में चले गए हैं, काम पे चले गए हैं, तो फिर कौन देखेगा मसाइल को, कौन हल करेगा मसाइल को? एसडीओ साहब का बंद है। अगर सर बाकी सारे ऑफिस ये वो बात करना चाहते हैं वो कोई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? सर मेरा नाम सिद्रा मुनीर है, दुनिया मीडिया ग्रुप लाहौर न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। जी बताइए। अच्छा सर, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, ये बाटापुर है और ये जल्लो मोड़ के करीब बिल्कुल मदीना मार्केट है,
अच्छा जी। 20-25 दिन हो गए हैं, कोई ट्रांसफार्मर का मसला है, पैसे वैसे भी इन्होंने दे दिए हैं, लाइट नहीं आ रही। नहीं पैसे तो किसी ने इनसे अगर मांगे हैं तो मुझे बताएं, पैसे क्यों देते हैं लोग? जब मैं बैठा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले उठ के गया हूँ, तो करीबन 10-15 मिनट पहले। मदीना टावर नहीं होगा, ये मक्का टावर होगा कोई। मदीना मार्केट है सर। मदीना मार्केट। अच्छा, ये मेरे लाइनमैन को बुलाइए, बताइए। मैं भी सर बंदी लगाता हूँ, उसको बंद करता हूँ, वो कराता है, इसको देखता है। अच्छा सर मक्का टावर वाला ट्रांसफार्मर आपने 2 दफ़ा रिपेयर करवाया। हेलो, मक्का टावर वाला सर आपने मक्का टावर वाला ट्रांसफार्मर बता रहे हैं कि 2 बार रिपेयर कराया है, वो कोई आधा घंटे के बाद दोबारा उड़ गया है। और अभी आज इन्होंने रिपेयर करा के रखा है, दिन की सप्लाई चली नहीं इनसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा चले, मैं अपने लाइनमैन को वो बंद करता हूँ। अच्छा सर सुनिए तो, सर मैं आपके ऑफिस में ही हूँ, सारे दफ्तर लॉक हैं, अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पे कौन सुनेगा? जी मैं अभी जस्ट निकला हूँ जी, मैंने मीटिंग पे जाना था। अभी 10 से 15 सेकंड ना, ये लाइन सुपरडेंट है, ये जिम्मेदार है ना, मीटर इंस्पेक्टर भी बैठा हुआ है, हर सेक्शन का बंदा बैठा हुआ है। सर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ये लाइन सुपरिटेंडेंट साहब सिर्फ एक शख्स हमें मिले हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, सारे दफ्तर बंद हैं, सारे ताले लगे हुए हैं। कैमरामैन भाई ताला दिखाइए जरा। ये जिस बंदे से आपने बात कराई है ना, जी ये एक जिम्मेदार बंदा है, ये लाइन सुपरडेंट इंचार्ज है। सर वो तो ठीक है, लेकिन बाकी मुलाजमीन को भी तो दफ्तर में होना चाहिए ना। जी ठीक है, तो अभी आपका मसले को सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं अभी लाइन सुपरडेंट को भेजता हूँ साइड पे। ठीक है, तो अभी इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सर कब तक उम्मीद रखें? बस इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर उम्मीद रखें। सर मुझे उम्मीद है कि मैं 1-2 दिन के बाद दोबारा ये प्रोग्राम नहीं कर रही होंगी। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, जो अंदर सारे ऑफिस की सूरत हाल है वो मैंने आपको दिखा दी है। एक लाइन सुपरिटेंडेंट साहब हमें मिले और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एसडीओ साहब से हमारी बात करवा दी है। अब वादा हुआ है जी 1 घंटे का, और 1 घंटे में इन लोगों के साथ हम इन टच भी रहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम टॉप स्टोरी करने का मकसद ही ये होता है कि ना सिर्फ लोगों के मसाइल उजागर करने हैं बल्कि मुतल्लिका इदारों तक भी पहुंचाने हैं। और अगर हमारे माइक, हमारे कैमरे और हमारी रिक्वेस्ट के ज़रिए ही कोई भी अफसर हमारे लोगों के मसाइल हल करा लें तो वो भी हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद होता है। उम्मीद की जा सकती है कि जो एसडीओ साहब हैं वो 1 घंटे वाला अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे और मुझे दोबारा ये प्रोग्राम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह हम 2 से 3 रोज़ में दोबारा फिर प्रोग्राम करेंगे, लोगों के मसाइल आप तक पहुँचाएँगे और दोबारा फिर एसडीओ साहब के ऑफिस में भी आएंगे, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में लाइट नहीं होगी तो वाकई कारोबार भी नहीं चलेंगे और लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।